साथियों, आप में से बहुत लोग भाजपा की रैलियों में गए होंगे, कांग्रेस की रैलियों में गए होंगे। कांग्रेस की रैलियों में नारे लगते हैं सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। भाजपा वालों की रैली में नारे लगते हैं मोदी जी जिंदाबाद, गडकरी जी जिंदाबाद। ये किसी पार्टी की पहली रैली है जिसमें नारे लग रहे हैं आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। यहाँ पे आम आदमी नेता, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल नेता नहीं, अरविंद केजरीवाल के नारे नहीं लगे। थोड़ी थोड़ी राजनीति तो बदलने लगी इस देश की। अभी 1.5-2 साल पहले अन्ना जी अनशन पे बैठे थे रामलीला मैदान में। कौन कौन गया था रामलीला मैदान? सारे गए थे रामलीला मैदान। क्यों गए थे हम लोग रामलीला मैदान? क्या मांग थी हम लोगों की? जन लोकपाल। हमारी मोटी मोटी 2 मांग थी। हमारी पहली मांग थी कि आज अगर इस देश में कोई भ्रष्टाचार करता है, कलमाडी 70,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, राजा ने 2 लाख करोड़ रुपए का चूना लगा दिया, दोनों को बेल हो गई। जेल किसी को नहीं होती इस देश में। जो भ्रष्टाचार करता है उसको बेल हो जाती है, किसी को जेल नहीं होती हमारे देश में। तो जब अन्ना जी अनशन पे बैठे थे, हमारी पहली मांग थी कि अब अगर इस देश में कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको 1.5 से 2 साल के अंदर जेल होनी चाहिए, उसकी नौकरी बर्खास्त की जानी चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त की जानी चाहिए। हमारी दूसरी मांग थी, एक आम आदमी जब सरकारी दफ्तर में काम कराने जाता है, चाहे राशन कार्ड बनवाना हो, लाइसेंस बनवाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो, पैसे मांगते हमसे, मांगते हैं कि नहीं मांगते? पैसे मांगते हैं हमसे। हमारी दूसरी मांग थी, हर काम की समय सीमा तय करो। लाइसेंस इतने दिन में बनेगा, राशन कार्ड इतने दिन में बनेगा। उतने दिन में अगर काम नहीं हो तो लोकपाल की जिम्मेदारी होगी, वो उस अफसर की तनख्वाह काट के आपको मुआवजे के रूप में देगा और आपका काम 30 दिन में कराएगा। साथियों, ये 2 अफसरों की तनख्वाह कट गई, ऊपर से नीचे सारे सीधे हो जाएंगे। अब ये आम आदमी को इंसान नहीं समझते, जानवर समझते हैं जब हम दफ्तरों के अंदर जाते हैं। ये 2 मोटी मोटी मांग थी हम लोगों की। सरकार ने दोनों बातें मानने से मना कर दिया। दोनों बातें नहीं मानी सरकार ने। 2 साल तक झक मारते रहे हम लोग। अभी मनमोहन सिंह जी अपना लोकपाल बिल लेके आए हैं संसद में। आप लोगों ने पढ़ा होगा अखबारों के अंदर, अभी लोकपाल बिल पास करने वाले हैं। 1 साल रह गया चुनाव का, राजनीति कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं भाई हमने लोकपाल बिल पास कर दिया। लेकिन सरदार मनमोहन सिंह जी का लोकपाल बिल, उसके अंदर ये दोनों बातें नहीं है जिन 2 बातों के लिए अन्ना जी अनशन के ऊपर बैठे थे। ना तो मनमोहन सिंह जी के कानून में यह लिखा कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल होगी, उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी, और ना उनके कानून में यह लिखा कि अगर आम आदमी का काम नहीं होगा तो अफसर की तनख्वाह काट के उसको मुआवजे के रूप में दी जाएगी। मनमोहन सिंह जी के कानून में क्या लिखा है ये भी सुन लो। मनमोहन सिंह जी के कानून में लिखा है, अभी तक हमारे देश में कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसको कोर्ट में अपना वकील खुद करना पड़ता है। मनमोहन सिंह जी ने कानून में लिखा है कि अब सरकार भ्रष्टाचारियों को फ्री में वकील देगी। साथियों, सवेरे से शाम तक मेरे पास कई गरीब लोग आते हैं, कहते हैं जी हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, वकील नहीं है, फीस देने के पैसे नहीं है, पैसे दे दो। आपके साथ तो प्रशांत भूषण वकील काम करता है, वकील को बोल दो हमारा केस फ्री में कर देंगे। मनमोहन सिंह जी के पास गरीबों को फ्री में वकील देने को नहीं है। अब मनमोहन सिंह जी राजा को फ्री में वकील देंगे, कलमाडी को फ्री में वकील देगी सरकार। बेशर्मी की भी हद होती है साथियों। मनमोहन सिंह जी के कानून में दूसरी बात लिखी है। मैं पहले इनकम टैक्स में कमिश्नर था, हम लोग रेड मारने जाया करते थे। सवेरे 6 बजे पहुंच जाते थे किसी के घर, उसको कहते थोड़ी देर तेरे घर आ रहे हैं, नहीं तो वो सारा साफ कर देगा। मनमोहन सिंह जी ने अब अपने कानून में लिखा है कि किसी भी भ्रष्टाचारी की यहाँ रेड होगी तो सरकार पहले उसको नोटिस देके पूछेगी आपकी यहाँ रेड क्यों ना मारी जाए। वो कहेगा आज ही आ जाना, 2 दिन बाद आ जाना, सारा साफ कर लूंगा। ये मनमोहन सिंह जी का लोकपाल बिल है। कह रहे हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, सोनिया गांधी जी कह रही है हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। अरे सबको बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग, ये सोचते हम सारे के सारे बेवकूफ हैं।
अब अगर अखबार में पढ़ो मनमोहन सिंह जी ने लोकपाल बिल पास कर दिया तो सोच लेना कि भ्रष्टाचार दूर करने के लिए नहीं किया, कल माडी को और राजा को बचाने के लिए लोकपाल बिल बनाया है लोगों ने। कई लोग हमसे पूछ रहे हैं आपने पार्टी क्यों बनाई, आम आदमी पार्टी क्यों बनाई, राजनीति में क्यों आए। साथियों, इसलिए हम लोगों को राजनीति में आना पड़ा। 2 साल तक झक मारी हम लोगों ने इन सारी पार्टियों के सामने, सारे नेताओं के सामने जाके गिड़गिड़ाए कि देश को बचा लो, देश को बचा लो, भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, भ्रष्टाचार कम कर दो। सारे नेताओं के सामने जाके गिड़गिड़ाए। 3 बार अन्ना जी ने अनशन रखा, 1 बार मैंने अनशन रखा, 10 दिन भूखे रहा मैं, लेकिन कोई नेता नहीं माना साथियों, कोई पार्टी नहीं मानी। धीरे धीरे समझ में आने लगा कि कोई पार्टी नहीं मानने वाली। सारी पार्टी वालों ने भ्रष्टाचार कर रखा है। बीजेपी में गडकरी ने भ्रष्टाचार कर रखा है, निशंक ने भ्रष्टाचार कर रखा है, शिवराज सिंह चौहान ने भ्रष्टाचार कर रखा है, दिल्ली नगर निगम में बीजेपी ने भ्रष्टाचार कर रखा है, कांग्रेस के अंदर शीला दीक्षित ने भ्रष्टाचार कर रखा है, सलमान खुर्शीद ने भ्रष्टाचार कर रखा है, रॉबर्ट वाड्रा ने भ्रष्टाचार कर रखा है, चिदम्बरम ने भ्रष्टाचार कर रखा है, कपिल सिब्बल ने भ्रष्टाचार कर रखा है, उधर शरद पवार ने भ्रष्टाचार कर रखा है, मुलायम सिंह यादव ने भ्रष्टाचार कर रखा है, मायावती ने भ्रष्टाचार कर रखा है, करुणानिधि ने भ्रष्टाचार कर रखा है, जयललिता ने भ्रष्टाचार कर रखा है। एक पार्टी बता दो इस देश में जो भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला दे देश को, एक पार्टी बता दो। एक पार्टी नहीं है इस देश के अंदर जो देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला दे। इसलिए हम लोगों को आम आदमी पार्टी